अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, जहां की सूरत हाल डे बाय डे बहुत ड्रामाई हो रही है और वहां पर तालिबान के कब्ज़े के बाद, तालिबान के छा जाने के बाद वहां पर अब हुकूमत साजी का मरहला आगे बढ़ रहा है। इससे पहले तालिबान ने शर्त आयद की थी कि जब तक अमरीकी अफवाज यहाँ से निकल नहीं जाती उस वक्त तक वो अपनी हुकूमत तरतीब तश्कील नहीं देंगे। और कहा तो यही गया कि ग़ालिबन ये इसलिए अमरीकी अफवाज की वापसी की शर्त आयद की गई है ताकि रिकॉर्ड पर ये रहे कि तालिबान ये कहें कि जब उनकी हुकूमत थी तो इस धरती के ऊपर, इस सरज़मीन के ऊपर, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर कोई गैर मुल्की फ़ौज यहाँ मौजूद नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये एक कड़ी शर्त आयद की और अमरीकी अफवाज को, नेटो अफवाज को कहा गया कि जो 31 अगस्त की जो तारीख़ है उससे एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं होगी और आपने जो तारीख़ अनाउंस की है और जो मुआहदा कतर के अंदर, जो दोहा मुआहदे के अंदर जो तय पाया है, उससे एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं दी जाएगी, मज़ीद मोहलत नहीं दी जाएगी। तो उनकी उस अल्टीमेटम को, उनकी इस बात को पूरी तरह से उसके ऊपर अमल किया गया और ये एक बहुत अच्छी बात है कि दोहा मुआहदा जो है उस पर अब तक बैने ही अमल होता आ रहा है कि उसमें 31 अगस्त से पहले ही अमरीकी अफवाज जो थी वो वहाँ से चली गई। और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान का इस हवाले से बहुत ज़्यादा रहा कि पाकिस्तान ने उन्हें 31 अगस्त से पहले इनखला के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी मुआवनत की। और एक तरफ जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह कहा कि यहाँ हम अमरीकी अड्डे नहीं देंगे और एब्सोल्युटली नॉट का उन्होंने ये ऐलान किया और ये बात जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई। लेकिन उसके साथ साथ जब इनखला की बारी आई तो उसमें पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी की जो तवक्कुआत थी उनके ऊपर पूरा उतरते हुए उन्हें पूरी तरह से फैसिलिटेट किया और पाकिस्तान में उन्हें लाया गया और उसके बाद वो अपने जा चुके हैं, अपने अपने ममालिक को जा चुके हैं। और अब तक की इतलात यही है कि अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर, जो पाकिस्तान में एक उनका ट्रांजिट स्टे था, वो यहाँ से वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। अब इसके बाद जो बात है, वो मामला जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का है और पिछले कुछ 24 घंटे के अंदर जो बड़े वाक़यात हुए, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है उसे ज़रूर दबाइएगा। तो बात हम कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या हैं। उसमें एक तो ये है कि हमारे ISA चीफ़ जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने काबुल का दौरा किया और वहाँ पर जो तालिबान लीडर्स हैं और दूसरे अफ़गान लीडर्स जो हैं उनसे मुलाकातें की हैं। और ये मुलाकात जो है और ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो आपका हमारा मुल्की मीडिया है, उसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उसके ऊपर भी शायद सुर्खियों में है और तमाम दुनिया भर का मीडिया जो है वो इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात की जा रही है कि इस दौरे के मकासद क्या हो सकते हैं और इसके नताइज क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस पर अभी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसके पैरेलल जो एक बात हुई वो साथ ही है कि कतर के अंदर जो तालिबान रहनुमा हैं उनकी वहाँ पर पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ भी बात हुई है, मुलाकात हुई है और वहाँ पर भी बाज़ चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आई हैं। बाज़ अमूर ज़ेर बहस आए हैं जिनमें यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत साजी का अमल है वही चीज़ें हैं। हुकूमत साजी का अमल में क्या मामलात है वो मैं अभी आपको बताऊंगा उस हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो है वादी पंजशेर में जो तालिबान ने वहाँ पर जो मुज़ाहमत थी उसको ख़त्म किया और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल किया। वादी पंजशेर का जो कब्ज़ा है उसकी ये अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि तालिबान की जब काबुल के ऊपर कब्ज़ा हुआ और अफ़गानिस्तान के ऊपर हुक्मरान वो माने गए तो उसके बाद अब तक ये एक बात जो थी वो कही जाती थी कि जब तक शुमाली इत्तेहाद का ये इलाका जो है, पंजशेर का इलाका जो सेंट्रल एशिया की स्टेट्स के साथ लगता है, जो पहले भी
तारीखी तौर पर तालिबान की पहली हुकूमत में भी इनके ज़ेर कंट्रोल नहीं था, कि वो अभी तक तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। तो इस लिहाज से तालिबान की सियासी पोजीशन पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई थी कि वो अपनी सियासी और अखलाकी हवाले से अफ़गानिस्तान के ऊपर पूरी गिरफ्त अपनी कर सकें और अपनी हुकूमत का ऐलान कर सकें। सो तालिबान ने सियासी तौर पर यह समझा कि पहले तमाम अफ़गानिस्तान का कंट्रोल जो है वो उसे हासिल किया जाए, जिसमें वादी पंजशेर का मार्का जो था वो बहुत ज़रूरी था, ताकि कोई भी ऐसा इलाका ना हो जो उनकी अमलदारी से बाहर हो। ये क्यों है? ये इसलिए हुआ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत साजी है उसमें अब तक जो आलमी बरादरी है वो और पाकिस्तान, वो तमाम ये चाहते हैं कि वहाँ पर तालिबान अकेले हुकूमत ना बनाए, बल्कि एक वसीउल बुनियाद ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें तमाम अफ़गान ग्रुप्स जो हैं वो सारे के सारे उसके अंदर शामिल हों। अच्छा, अब इस हुकूमत के वसीउल बुनियाद हुकूमत बनने का मतलब ये है कि किसी ना किसी का बाकी जो ग्रुप्स हैं उनका भी इसके अंदर शेयर होगा। तो इस केक की तकसीम कैसे होगी, इस केक में किसका कितना हिस्सा होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस मरहले को तक पहुंचने के लिए और इस मरहले में अपना ज़्यादा बारगेनिंग पावर ज़्यादा बनाने के लिए तालिबान ने उससे पहले पंजशेर का जो एक महाज है उसे जीता और उस पर भी अपनी अमलदारी कायम करके जो वहाँ पर वसीउल बुनियाद हुकूमत के दीगर फरीक हैं उनके ऊपर अपनी सियासी बरतरी कायम कर ली। और अब जब वो बैठेंगे इस हवाले से कि और किस किस को कितना कितना हिस्सा देना है हुकूमत में, तो इसमें तालिबान का पलड़ा भारी होगा और उनका हाथ ऊपर होगा। अच्छा, अब ये बात जो है कि इसके बाद हुकूमत साजी होनी है, तो इसमें कई चीज़ें और भी वहाँ पर हल तलब है और ज़ेर बहस हैं। यही वजह है कि अभी तक वहाँ पर हुकूमत नहीं बन पा रही, और उसमें मामलात यही हैं कि वहाँ जो दूसरे ग्रुप्स हैं, जो एक तो बाज़ लीडर आए थे जब तालिबान काबुल के अंदर एंटर हुए थे, तो फ़ौरन वहाँ से कुछ अमायदीन और कुछ उनके मुख्तलिफ पार्टीज़ के लीडर जो थे जहाज़ भर के पाकिस्तान आया था, और वो वही लोग थे जो स्टेक होल्डर हैं, वहाँ के सरदार हैं, वारलॉर्ड्स हैं, वो भी इस हुकूमती सेटअप के अंदर आना चाहते हैं। अब उन तमाम लोगों को साथ मिलाकर फिर तीन चार बड़े लीडर जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, एक साबिक सदर हामिद करज़ई हैं, गुलबदीन हिकमत यार हैं, और अब्दुल्ला हैं, साबिक जो थे उनके नायब सदर भी रहे हैं और चीफ़ एग्जेक्टिव रहे हैं अफ़गानिस्तान के। ये तमाम लोग जो हैं ये इस हवाले से देखेंगे, एक मुख्तलिफ बात है कि पहले जब तालिबान का यहाँ पर अफ़गानिस्तान के ऊपर उनकी हुकूमत थी, तो यहाँ पर तालिबान के मुखालफिन में से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन अब जब तालिबान आए हैं तो बाकी तमाम के तमाम जो फ्रीक हैं वो वहाँ पर काबुल में मौजूद हैं, और वो गुफ्तगू के मुज़ाकरात के एक तमाम अमल के अंदर वो शरीक हैं कि हुकूमत साजी कैसे होनी है। तो ये तमाम जो फ्रीक हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए, अब्दुल्ला हैं, हामिद करज़ई हैं, गुलबदीन हिकमत यार है, और दूसरे भी कई फरीक़ैन हैं, जब इनको अगर हुकूमत के अंदर लेना है तो ये चीज़ें भी हल तलब है कि उनका शेयर कितना होगा, लीडिंग शेयर किसका होगा, और हुकूमती ढांचा क्या होगा, किस तरह से ये आगे चलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के जो जनरल फैज़ हमीद हैं, इनका काबुल का दौरा इसी तनाजुर में इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका दौरा इस हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ISI ने के चीफ़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान गए हैं, और पाकिस्तान ने आगे बढ़कर बड़ा एक दिलेराना इक़दाम है ISI चीफ़ का अफ़गानिस्तान जाना, और ये एक किस्म का आप ये समझें कि एक ओनरशिप है इस चीज़ की लेना कि वो अफ़गानिस्तान के मामलात के अंदर पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है और एक फ़ैसला कुन हैसियत का हामिल है। अगरचे पाकिस्तान इस मामले में इस बात पर पूरा यकीन रखता है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अफ़गानिस्तान के मामलात वहाँ के अवाम की मर्ज़ी मंशा और वहाँ की हुकूमत ने वहीं पर जो है वो तश्कील पाने हैं, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान का जो असर व रसूख है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तमाम दुनिया आज इस बात की मुतरफ़ है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की तमाम इदारे जो हैं, इनका किरदार अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो हालिया तब्दीली आई है और उसके बाद जिस तरह से एक मुस्तहकम हुकूमत डे बाय डे कायम हो रही है, और वहाँ पर वो अमन जिसका ख्वाब बड़े अरसे से देखा जा रहा था, वो अगर अमन कायम है और वो अमन सस्टेन कर रहा है, और अगर सस्टेन
वो करना चाहते हैं उस अमन को, उसमें पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान की मुआवरत वो इंतहाई ज़रूरी है। इस हवाले से जनरल फैज़ हमीद का ये दौरा जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये कहा जा रहा है, ये ज़राए का ये कहना है कि जो हुकूमत की जो तश्कील है, हुकूमत साजी है, उस हवाले से इस दौरे के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम जो है वो पेशरफ्त हुई है। और उसी के नतीजे में और उसी की रोशनी में आइंदा चंद दिनों के अंदर बहुत अहम पेशरफ्त होगी हुकूमत साजी के अंदर, जिसमें तमाम फ़रीक़ैन को एक विन विन पोजीशन मिलेगी और एक वसीउल बुनियाद हुकूमत जो कि जिसका तकादा, जिसकी उम्मीद आलमी बरादरी और पाकिस्तान लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद जो है वो पूरी होगी और अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वो कायम होगी। और उसके साथ ही यहाँ पर एक खुशहाली का और पीस का एक जो है वो दौर चलेगा। इस उम्मीद के साथ कि ये मामला जो है वो बड़े अच्छे एहसन तरीके से आगे बढ़े, आपके साथ मज़ीद जो इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आइंदा शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।